दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मुर्गी की पैदाइश और पालने से लेकर इसके आखिरी वक्त तक किस तरह नए जमाने की एडवांस टेक्नोलॉजी से काम लिया जाता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी हैरानकुन मशीनें दिखाएंगे जो आपको पहली बार देखने को मिलेंगी और इन मशीनों के काम को देखकर आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों आजकल मार्केट के अंदर मुर्गी पालने का कारोबार बहुत ही ज्यादा फैल रहा है, इसीलिए अक्सर हर किसी के दिमाग में ये सवाल आता ही होगा कि आखिर मुर्गी के इतने सारे बच्चे कहां से आते हैं। दोस्तों ये तो आपको पता है कि रवायती तरीके से आखिर मुर्गियां पाले तो ये काफी अंडे देती हैं, लेकिन सारे अंडों से मुर्गी के बच्चे पैदा नहीं हो पाते। इसकी वजह से बहुत सारे अंडे खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों अब जरा दिल थाम के बैठ जाएं, क्योंकि आज हम आपको मॉडर्न फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाली ऐसी मॉडर्न मशीनें दिखाएंगे जो मुर्गी के अंडों में से मुर्गी का बच्चा फटाफट बड़ी तेजी से निकाल देती हैं और अंडा भी खराब नहीं होता। मुर्गी के अंडों से मुर्गी का बच्चा बाहर निकालने के लिए सबसे पहले मुर्गियों से निकाले के सारे अंडों को इकट्ठा करके ट्रांसपोर्टेशन के जरिए सारे अंडों को इंक्यूबेटर फैक्ट्री में लाया जाता है। इंक्यूबेटर का मतलब होता है कि मुर्गी के अंडे से मुर्गी का बच्चा निकालने वाली मशीन। यहाँ इस इंक्यूबेटर फैक्ट्री में मुर्गी के अंडे से बच्चा निकालने के लिए मुर्गी के अंडों को कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मुर्गी के सारे अंडों को एक कन्वेयर बेल्ट पर डालकर एक स्केलर मशीन में से गुजारा जाता है। ये स्केलर मशीन खराब और सही अंडों का पता लगाती है। इस स्केलर मशीन की स्क्रीन पर नीले डॉट के निशान ये बताते हैं कि ये अंडा खराब है। फिर ये ऑटोमेटिक मशीन खुद ही अच्छे अंडों को उठाकर दूसरी कन्वेयर बेल्ट पर रख देती है और खराब अंडों को छोड़ देती है और इन खराब अंडों को एक अलग जगह पर इकट्ठा किया जाता है। अब ये सारे अच्छे अंडों को ये ऑटोमेटिक एडवांस मशीन उठाकर एक प्लास्टिक की टोकरी में भर देती है। ये मशीन सारे अंडों को इतनी सफाई से टोकरियों में भरती है कि एक भी अंडा टूटना तो दूर की बात, अंडों के ऊपर एक क्रैक का निशान भी नहीं पड़ता। ये प्लास्टिक की टोकरी चारों तरफ से खुली हुई होती है, जिससे हवा अंडों के ऊपर से आर पार हो सकती है। फिर इन सारी ट्रेस को एक के ऊपर एक रख दिया जाता है। 10-10 ट्रेस को एक के ऊपर एक इकट्ठा रखा जाता है। इससे 10-10 ट्रेस का एक सेक्शन बनाकर ट्रेस को एक इंक्यूबेटर चैम्बर में रख दिया जाता है। इस इंक्यूबेटर चैम्बर के अंदर इन अंडों को 21 दिन के लिए रखा जाता है और इस चैम्बर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। फिर 21 दिन के बाद हर एक अंडे से मुर्गी के बच्चे अंडे को तोड़कर खुद ही बाहर निकल आते हैं। फिर इन सारी ट्रेस को एक एक करके कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे बेच दिया जाता है। यहाँ पर अंडे के छिलके को और मुर्गी के बच्चे को अलग कर लिया जाता है। अब इन सारी मुर्गियों के बच्चों को अलग बेच दिया जाता है। यहाँ पर इन मुर्गियों की पहचान की जाती है। नर और मादा को अलग अलग कर लिया जाता है। फिर सारी मुर्गी के बच्चों की हिफाजती वैक्सीनेशन की जाती है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पोल्ट्री फार्म्स की एक और डार्क साइड भी है और वो ये है कि यहाँ पर एक दिन के बच्चों को जो इनके म्यार पर पूरा नहीं उतरते, इनको मार दिया जाता है, जो कि बेहद अफसोस की बात है। इन एक दिन के बच्चों के साथ पोल्ट्री फार्म्स में बहुत बुरा सलूक किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वर्कर मुर्गी के बच्चे की गर्दन इसकी बॉडी से अलग कर रहा है। फिर इन सारे बच्चों को इकट्ठा करके ट्रांसपोर्टेशन के जरिए सारे बच्चों को पोल्ट्री फार्म्स में बेच दिया जाता है। यहाँ पर इन सारे बच्चों को पोल्ट्री फार्म्स में लाकर छोड़ देते हैं। यहाँ पर इन सारे बच्चों को बड़ा किया जाता है। यहाँ इन मुर्गियों के सभी बच्चों के लिए सेहत की हर एक चीज मुयस्सर होती है। जिस जगह मुर्गियों के बच्चे रहते हैं इस जगह पर लकड़ी के टुकड़े फैलाए जाते हैं, क्योंकि ये मुर्गी के बच्चों के पेशाब और हर तरह के गंद को ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिससे मुर्गी के बच्चे अपने आप को आराम और सुकून में महसूस करते हैं। इन मुर्गी के बच्चों को पानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नोजलिंग के जरिए दिया जाता है। खाने में इन मुर्गियों के बच्चों को सोयाबीन, चावल के आटे जैसी हेल्दी चीजें दी जाती हैं और खाना भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए कुछ इस तरह से दिया जाता है। और इन मुर्गियों के बच्चों के लिए 24 घंटे लाइट और पंखों का इंतजाम रखा जाता है। और 2 महीने बाद जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर जो मुर्गियां होती हैं इनसे अंडों का कारोबार किया जाता है। दोस्तों हर एक मुर्गी साल में तकरीबन 300 अंडे देती है। जब ये मुर्गियां अंडे देती हैं वो अंडे सीधे एक कन्वेयर बेल्ट पर गिरते हैं, जिसे अंडा ढलान के जरिए नीचे आता है। फिर सारे अंडे एक कन्वेयर बेल्ट पर इकट्ठे होकर पैकिंग के लिए आगे जाते हैं, जहाँ पर एक ऑटोमेटिक मशीन इन अंडों को उठाकर बड़ी ही फिनिशिंग के साथ अंडों की ट्रे में भर देती है और फिर इन अंडों को मार्केट्स में बेच दिया जाता है। इस तरीके से फैक्ट्रियों में बड़ी तादाद में अंडे तैयार किए जाते हैं। जो मुर्गे होते हैं इनको 2 महीनों बाद बड़े होने पर हार्वेस्टिंग के लिए मीट फैक्ट्री में लाया जाता है। दोस्तों अब इन मुर्गों को फैक्ट्री में लाने के बाद इन सभी मुर्गों की ट्रे को कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे बेच दिया जाता है, जहाँ पर कुछ वर्कर्स इन मुर्गों को उठाकर एक हैंगर में लटका देते हैं। ये हैंगर इन मुर्गों को आगे ले जाता है, जहाँ पर इन
मुर्गों की गर्दन को काटकर मुर्गों को ज़िबा कर दिया जाता है और इसके बाद इन सभी मुर्गों को एक पानी के टब में डाल दिया जाता है, जिससे मुर्गे मरकर ठंडा हो जाते हैं और इनके पंख काटने में आसानी होती है। फिर इन मुर्गों को 2 ऐसे ब्रशेस के बीच में से गुजारा जाता है जो इन मुर्गों के पंख उतार देता है। अब इससे पूरे प्लेन मुर्गे को फिर से वॉश किया जाता है। फिर इसके बाद इन मुर्गों की गर्दन को काटकर अलग कर लिया जाता है। फिर इन मुर्गों के पैरों को काटा जाता है और इन मुर्गों के पैरों को अलग इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके बाद मुर्गों के खराब हिस्सों को अलग कर लिया जाता है। मुर्गों के अंदर से सारे गंद को निकालने के बाद इन मुर्गों को फिर से उबलते पानी के साथ वॉश किया जाता है। इससे चिकन बिल्कुल साफ हो जाता है और चिकन के ऊपर जमे सभी तरह के बैक्टीरिया मर जाते हैं। फिर इन मुर्गों को हैंगर पर लटकाकर आगे पैकिंग के लिए बेच दिया जाता है, जहां पर इस पूरे चिकन को पैक किया जाता है, फिर आगे मार्केट्स में बेचने के लिए बेच दिया जाता है। यूं इस तरह से इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इतने सारे अंडों और इतना सारा चिकन मार्केट के अंदर सप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मालूमात, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए पाक FR TV को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।